बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। शाद रहें, आबाद रहें व क़ुलूब व अज़हान, सलामत रहें वो समाअतें, वो बसारतें, वो दहन, वो ज़बान जो हमा वक्त तौसीफ़ व सनाए मुस्तफ़ा में महव और पुरकैफ़ रहते हैं। पुर नूर रहें वो निगाहें जो मलाइका की सुन्नत की पैरवी में हर लम्हा मुतलाशी रहती हैं, मजालिस ज़िक्र रब्ब रहीम के लिए और ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। हफ्तावार प्रोग्राम नात ज़िंदगी है और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अफ़ज़ल नौशाही। अल्हम्दुलिल्लाह इस नूरानी रूहानी नशिस्त के ज़रिए से हम आका अलैहिस्सलाम के ज़िक्र पाक के साथ जुड़ जाते हैं, उनकी यादों के साथ जुड़ जाते हैं, उनकी मोहब्बत के साथ मुत्तसिल हो जाते हैं और फिर पूरा हफ्ता इंतज़ार करते हैं कि फिर इतवार का दिन आए, नात ज़िंदगी है प्रोग्राम हो और हम फिर उन कैफियत के अंदर मस्त हो जाएं, गुम हो जाएं। नाज़रीन, जहाँ पर बाकी इबादत हैं वहाँ पर ये बहुत बड़ी इबादत है, मेरे आका के ज़िक्र के इंतज़ार में रहना, जिस ज़िक्र को अल्लाह ने रिफ़त अता फ़रमाई है। अल्लाह करीम हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता वो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता, तो उस शख्सियत का आज हम पर एहसान है। बुज़ुर्ग हैं, उस्ताद के दर्जे पे फायज़ हैं, सीनियर नात खान हैं और जब कभी आज के दौर के नात खानी और पिछले दौर की अंदाज़े नात खानी में कभी फ़र्क महसूस होता है और हमारा दिल चाहता है कि हमारा दिल तड़पे, आँखें वज़ू करें और कलाम की हलावत और चाशनी हमारे दिलों के अंदर उतरे, तो फिर ऐसी शख्सियात हमें याद आती हैं। बड़े साहब ज़ौक़ हैं, साहब तरन्नुम हैं और बहुत सारी रूहानी शख्सियात से फैज़ याफ्ता हैं और एक अज़ीम नात गो नात खान शख्सियत हज़रत आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह के शागिर्द हैं। उनका वजूद आज के दौर में बहुत बड़ी गनीमत है। नाज़रीन, मैं बिला ताख़ीर उनका तारुफ़ पेश करने लगा हूँ, आप समात करें। हमारे बूरे वाला से तशरीफ़ लाए हुए इतनी लंबी मुसाफ़त करके जनाब सैयद लियाकत हुसैन गिलानी चिश्ती गोलड़वी, जनाब अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क़िबला आपका बहुत एहसान, बहुत शुक्रिया हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। जी जी माशाअल्लाह। और आप इतनी लंबी मुसाफ़त करके और उम्र के इस हिस्से में आप तशरीफ़ लाए, अल्लाह करीम आपको आफ़ियत के साथ लंबी उम्र अता फ़रमाए। आमीन। नाज़रीन, मैं छोटी सी बात करके फिर मैं लौटता हूँ जनाब लियाकत हुसैन गिलानी साहब की तरफ, और ज़ौक़ लें इस बात का कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल मुबारक का वक्त करीब था, आप अलील थे, तो कई दिनों तक आप अपने हुजरा मुबारक से बाहर तशरीफ़ नहीं लाए। वो सहाबा जो हमा वक्त उस चेहरा वद्दुहा की ज़ियारत किया करते थे, उस हुस्न कामिल को अपनी निगाहों के सामने रखते थे, वो इंतज़ार कर करके तड़प गए थे और उनकी निगाहें, उनके क़ुलूब व अज़हान इस बात के मुतमन्नी होते थे कि कब वो लम्हा आए और हमारी ये जो दीदार की प्यास है वो ख़त्म हो जाए। नाज़रीन, एक दिन ज़ौक़ लें इस बात का, एक दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि सहाबा की इन कैफियत को, इस हालत को जानते थे, एक दिन आप अपने हुजरा मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाए। अभी पूरा वजूद मसूद उस हुजरा मुबारक से बाहर नहीं आया था, ऐसे वो पर्दा हटाया तो उस दिन पीर का दिन था। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ला इमामत पर तशरीफ़ फरमा थे। सहाबा नमाज़ पढ़ रहे थे, तो जैसे ही आहट सुनी, सहाबा कराम ने ऐसे करके एक्सट्रीम लेफ़्ट पर, जो कि हुजरा मुबारक था, देखना शुरू कर दिया। कुर्बान जाएँ, सहाबा के इश्क पर नमाज में हैं और अपने चेहरे फेर लिए हैं। और फिर यहाँ तक नहीं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसल्ला इमामत छोड़ दिया, एड़ियों के बल पीछे तशरीफ़ ले आए। और इस बात को इमाम बुखारी भी नकल फरमाते हैं और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमें
खदशा पैदा हो गया कि हम अपनी नमाजें तोड़ देंगे। फिर आका ने हुक्म फरमा दिया कि अपनी नमाजें मुकम्मल करो। ये सहाबा के इश्क का आलम था। और नात ज़िंदगी है के ज़रिए भी हम आपको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत से जोड़ते हैं। जी जनाब सैयद लियाकत हुसैन गिलानी साहब, जी सबसे पहले आपसे कलाम लेते हैं, उसके बाद मैंने आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। रूह मेरी है मेरी जान, मदीने वाले तेरे सदक़े तेरे कुर्बान, मदीने वाले। उम्र गुज़री है मेरी मदहा सराई करते मेरी तुझसे है ये पहचान, मदीने वाले। हाथ बांधे हुए सारे खड़े हैं दर पर, सारी दुनिया के ये सुल्तान, मदीने वाले। सारी दुनिया के ये सुल्तान, मदीने वाले। सारी दुनिया के ये सुल्तान, मदीने वाले। एक गीला नहीं क्या सब है तेरे दर के गदा, तू तो है सबका निगहबान, मदीने वाले। रूह मेरी है मेरी जान, मदीने वाले। क्या कहने। देखें नाज़रीन, कलाम तो आपने सुना, खूबसूरत अंदाज भी था, खूबसूरत कलाम भी था,
लेकिन एक बात जो डोमिनेंट रही वो है आका की मोहब्बत, हुजूर के ज़िक्र की मोहब्बत। हमारी तबीयतों पर उसका गलबा रहा, मौसीकियत भी पीछे रही और जो कलाम के फ़नून होते हैं वो भी पीछे रहें, म्यार भी और इखलास भी, और फिर आका की बारगाह की तड़प भी, इसका गलबा रहा। अल्लाह करीम आपको ज़िंदगी अता फरमाए। जनाब गिलानी साहब पूरी उम्र गुजर गई, जी जी सुभान अल्लाह, इस खुशबख्ती के सफ़र पे, जी इस अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के सफ़र पे। जी। कितना अरसा हो गया नात खानी करते हुए? शाहिद साहब तकरीबन 50 साल का अल्लाह अकबर। अरसा हो गया है मुझे नात पढ़ते हुए, लेकिन ये बात भी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि नात अभी तक पढ़नी नहीं आई। हाय हाय, अल्लाह अकबर, बस ये अरसा मैंने बता दिया आपको। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माशाल्लाह 50 साल आपकी आकल इस्लाम की नात पढ़ते गुजर जी गई। नात। और मुझे माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई इस बात की कि आप बाकायदा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह के नात गो शायर भी हैं। जी ये कलाम जो आपने अता फरमाया, जी ये कलाम आपका है? जी मेरा है। माशाल्लाह, कितने आज तक कलाम लिखे आपने? 112 के करीब ये पूरे। ओ सुभान अल्लाह। और जब ये नात का ये सफ़र आपने इतना सफ़र तय कर लिया है, तो कोई ज़िंदगी का कोई ऐसा कोई वाक़या बता दें, ऐसी कोई महफ़िल बता दें कि जिसमें वो दौर जिसमें असलाफ़ और एक अकाबिर हमारे नात खान आपके साथ होते थे, कि वहाँ पर आपने पढ़ा हो और हज़रत आज़म चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने आपको इनाम अता फरमाया हो खुशी का। जी मैं ये बताने में फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मेरे उस्ताद गिरामी कदर जनाब हज़रत मोहम्मद आज़म चिश्ती एक महफ़िल में सैयद मंजूरुल कौनैन भी थे रहमतुल्लाह अलैह, क्या बात है। और अशरफ चिश्ती साहब भी थे, ओ सुभान अल्लाह। तो काफ़ी नात खान हजरात थे। जी तो मेरा नाम पुकारा गया। तो अभी कितनी उम्र थी उस वक्त? उस वक्त मैं कह नहीं सकता, मैंने शुरू ही किया था अभी, यानी तकरीबन कोई 20 साल 22 हाँ साल, इतना अरसा हो गया। यानी बाकायदा जब स्टेज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जब उनकी शागिर्दी में आने के बाद। ठीक। तो पहली नात जब मैंने उनके सामने पढ़ी तो बड़ा बिल्कुल खौफ सा तारी था, ठीक है, एक हेजिटेशन थी। लेकिन जी मैंने उनकी नात पंजाबी में वो नशर हुई थी रेडियो पाकिस्तान, कदी साढ़े वाल फेरा पा कमली वाले, हाय हाय, गरीब माँ दी किस्मत जगा कमली हाय वाले। हाय। जब मैं अंतरे पे आया और मैंने भरपूर अंदाज में अंतरा कह दिया तो जनाब उस्ताद गिरामी उठे और मेरा माथा चूम ली हाय हाय, अल्लाह अकबर। और मेरे लिए वो एजाज का, यानी मेरे लिए एजाज बात था। करते हुए आपकी आंखें नम हो गईं। और ये था ताल्लुक एक तालिब इल्म का, शागिर्द का अपने उस्ताद के साथ। अच्छा, जब ये जनाब गिलानी साहब, जब ये ताल्लुक सफ़र करता है ना अदब का, इखलास का, मोहब्बत का अपनी निस्बत के साथ, तो ये फिर मुंतकिल होता है आपकी ज़ुबान के ज़रिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए, जी, जी, फिर जी। सामीन के अंदर, फिर आपके शागिर्दों के अंदर, जी हाँ और फिर नात ऐसी डायरेक्शन पे रहती है, जी फिर हाँ उसमें तड़प ही तड़प होती है, आंखें वजू करती हैं। हाँ। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, ये खूबसूरत बातें जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी का भी असासा है, और आप भी सुनिए और मेरे आका के ज़िक्र के साथ इस तरह मुंसलिक आप हो जाइए कि जब भी आका का ज़िक्र सुने करें आपको तड़प और आका की मोहब्बत मिले। छोटा सा वक्फा नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ दोबारा लौटते हैं कि नात ज़िंदगी है प्रोग्राम आप देखते रहेंगे। खैर मकदम है नाज़रीन आपका प्रोग्राम नात ज़िंदगी है में, और आज हमारे साथ बड़ी अजीम नात खान, नात गो शख्सियत जनाब सैयद लियाकत हुसैन गिलानी चिश्ती गोलडरवी मौजूद हैं। हमारी खुशबख्ती है। और मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन कि आप बहुत खूबसूरत, चूँकि साहब निस्बत है ना, बहुत खूबसूरत नात गो शायर हैं, और आपकी एक पूरी किताब है जिसका नाम है नात मेरी ज़िंदगी है। कैसा है कि आज हमारे प्रोग्राम के जो टाइटल, हमारा जो नाम है, उसी के साथ मिल गई है किताब। मैं आपको बताऊं जनाब गिलानी साहब, ये सच बात है कि ज़िंदगी और क्या है, आका का जिक्र ना हो तो ये क्या ज़िंदगी है। बेशक। बस जिस जिक्र का जाकिर खुद रब्बे कायनात है, सुभान। और वो जिक्र हमारी ज़िंदगियों में दाखिल ही ना हो आए। तो क्या ज़िंदगी है। बड़ा खूबसूरत नात मेरी ज़िंदगी है। जी अल्लाह करीम मुबारक फरमाए, कलाम अता फरमाइए।
जिसकी है रात मदीने में बसर होती है, बाखुदा उसके मुकद्दर की सहर होती है, बाखुदा उसके मुकद्दर की सहर होती है। तो जहां उसकी गुलामी में चले आते, दो जहां उसकी गुलामी में चले आते हैं, जिस पे हसनैन के नाना की नजर होती है, जिस पे हसनैन के नाना की नजर होती है, अर्श पे नाज से चलता है ज़माने वालों, अर्श पे नाज से चलता है ज़माने वालों, जिस फरिश्ते की मदीने से गुजर होती है, अर्श पे से चलता है ज़माने वालों, जिस फरिश्ते की मदीने से गुजर होती है, जिसकी हर रात मदीने में बसर होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
देखें नाजरीन, क्या खूबसूरत मफ़ाहीम पिन्हा हैं और ये साहब निस्बत को ही अता होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी खुशबख्ती कि हमारे साथ जनाब सैयद लियाकत हुसैन गिलानी तशरीफ़ फरमा हैं। खूबसूरत अंदाज़ भी अता फरमा रहे हैं, खूबसूरत कलाम भी अता फरमा रहे हैं। और देखें, अगर आपको ज़ाहरी तौर पर फिज़िकली सफ़ेद दाढ़ी बुढ़ापा जिसको अल्लाह करीम पसंद फरमाता है नज़र आ रहा है, तो आवाज़ पे बुढ़ापा नहीं है। कैसा अंतरा ले रहे हैं, कैसे शानदार अंदाज में अस्ताई भी कहते हैं। और फिर पीक पे माशाल्लाह, अल्लाह करीम आपकी आवाज़ की बहार को कायम रखे। जी आमीन। एक कलाम और अता फरमाइए। फूल कलियां फूल कलियां हैं तेरी और कबाएं तेरी, ये गटा रंग दनक सब है सदाएं तेरी। फूल कलियां दिल के अंदर वो उतरता है जो रहम मन कर, दिल के अंदर वो उतरता है जो रहमत पर कर। खूब बरसे हैं मेरे दिल पे घटाएं तेरी, खूब बरसे हैं मेरे दिल पे घटाएं तेरी। चूम लेता हूँ अदब से मैं तो झुक कर उनको छू के आती है जो रोज़े से हवाएं तेरी। छू के आती है जो रोज़े से हवाएं तेरी। फूल कलियां हैं तेरी और कबाएं सुभान अल्लाह। क्या नाज़रीन, क्या खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत कलाम, मुनफरिद तख़य्युल, यूनिक, अछूता, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह जी। अल्लाह करीम आपको आफ़ियत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आपके लख्ते जिगर आपके बेटे जनाब सैयद तहसीन हैदर गिलानी जो कि फिर आका के सनागो शायर भी हैं जी और बहुत बड़े नकीब भी हैं, नक्काद भी हैं जी जी जी। तो देखें, मैं अपने नाजरीन के लिए ये बात करने लगा हूँ कि जहाँ पर आप नात सुनते हैं, महफ़िल नात में जाते हैं और फिर अपने बच्चों की तरबियत करें कि आप के जाने के बाद, हमने जाना तो है अल्लाह की बारगाह में, जाने के बाद वो भी इसी ट्रैक पर हों, इसी डायरेक्शन पर हों कि जिस तरह जनाब लियाकत हुसैन गिलानी साहब का बेटा है। और मैं चाहूँगा कि हज़रत आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह का कोई कलाम सुना दें आप हमें।
कदी साडे वाले फेरा पा कमलीवा गरीबां किस मत जगा जगा कमलीवाल कदी साडे वली यतीमा दी फरियाद ते दुखियां ते दुखड़े सिवा कमलीवाले कदी साडे वल फिरावा कमलीवाले सुभान अल्लाह। सुने कौन तेरे सिवा कमली वाले। नाजरीन, आका की बारगाह को पुकारा करें। अल्लाह करीम ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन किस लिए बनाया है। हुजूर की रहमत का सहारा लिया करें। मेरे आका की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया करें। और ये था हमारे असलाफ अकाबिर जो सना खान होते थे, उनका ये अंदाज़ था। अल्लाह करीम इस अंदाज़ को हमेशा ज़िंदा रखे। एक छोटा सा वक्फ़ा नाजरीन, आपकी खिदमत में हम दोबारा लौटते हैं। खैर मकदम है नाज़रीन, आपका प्रोग्राम नात ज़िंदगी है में, और आज की ये पुरकैफ घड़ियाँ जिनको नूरानी रूहानी बनाया जनाब सैयद लियाकत हुसैन गिलानी साहब ने, जो इतनी दूर से इस उम्र के हिस्से में तशरीफ़ लाए, इतनी मुसाफत तय करके बुरे वाले से। तो किबला मैं चाहूँगा कि हमें कोई आरिफाना कलाम अता फरमाएं। आसे आसे ओ उम्र गुजारी ओ चले खारे हजारा ओ माली बाग में देख दिलदा आइया जदों बहारा ओ खस खस जिन्ना कदर में ओ साहिब बड़े आया
गलियां दा ओ रूड़ा कूड़ा मैल चढ़ाया क्या बात है। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह का खूबसूरत आरिफाना कलाम और फिर आरिफाना अंदाज जनाब गिलानी साहब का। अल्लाह करे आप सलामत रहें, आपको आफियत के साथ लंबी उम्र अता हो। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम नात ज़िंदगी है का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मैं हज़रत आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह, ताकि आज उन्हीं को ट्रिब्यूट पेश किया जाए। सुनिए, इश्क तेरा ना अगर मेरा मसीहा होता, ये मैं अक्सर पढ़ता हूँ। सुनिए, इश्क तेरा ना अगर मेरा मसीहा होता तो मैं भी गुमराही के वीरानों में खोया होता। आका, तेरी निस्बत ने संवारा मेरा अंदाज़े हयात, मैं अगर तेरा ना होता सगे दुनिया होता। और काश ये आंख तेरी राह के तिनके चुनती और दिल तेरे शहर की गलियों में सुलगता होता। और खाक होता तो हवाओं से लिपटकर आजम आस्ताने शहे लौलाक पे पहुंचा होता। हजरत गिलानी साहब, मैं आपको अर्ज करूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसके रसूल की तौफीक के साथ बहुत छोटा सा था जब से आका की नात से वाबस्ता हूँ। बेशक, फिर हुजूर ने बड़ा करम फरमाया है, बेशक, मुझे अच्छी तालीम से नवाजा, अच्छे कारोबार से नवाजा, ये आका के करम है। तो मैं छोटा सा था, हज़रत आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह और कारी जुबैद रसूल रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े मंजूरुल कौनैन रहमतुल्लाह तआला अलैह, इनकी बहुत बड़ी जनाब नज़ीर हुसैन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी बहुत बड़ी एक महफिल थी। तो उसमें वहाँ पर मैंने हज़रत आज़म चिश्ती का ये शेर सुना। सुभान। मैं वो सुनाकर और फिर आखिरी कलाम के लिए मैं आपसे अर्ज करूँगा। मैं क्यों दोज़ख जावां, मैं ते गीत नबी दे गावां। मैं क्यों दोज़ख जावां, मैं ते गीत रसूल दे गावां। दोज़ख जावे या कोई हासिद, या मुनाफिक जावे या मुनकर जावे, आज़म बे अदबी न मुनकर, आज़म ना बे अदब न मुनके, ते इनू केड़ी अग जलावे, इनू केड़ी अग जलावे, इनू केड़ी अग जलावे। मैं कलाम लेना चाहूंगा आपसे जनाब सैयद लियाकत हुसैन गिलानी साहब। बेकसों के मददगार मौला अली, बेकसों के मददगार मौला अली, जुस तुम्हारे
अब पे ना सहारा नहीं, तेरा दर छोड़ कर अब जाए कहाँ। गैर का दर जबी को गवारा नहीं, बेकसों के मददगार मौला अली, अली मौला अली, अली मौला अली। जो अली का नहीं वो नबी का नहीं, जो नबी का नहीं वो अली का नहीं। ऐ मुसलमान असहाब से पूछिए, क्या ये खुम नबी ने पुकारा नहीं, बेकसों के मददगार मौला अली। उस तुम्हारे अब पे ना सहारा नहीं, तेरा दर छोड़ कर अब जाए कहाँ। गैर का दर जबी को गवारा नहीं, बेकसों के मददगार